एमसीक्यूज की दुनिया से आपको वेलकम कहते हैं नई वीडियो के साथ। ये वीडियो जेके के हवाले से बल्कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के हवाले से इंतहाई अहम है। चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हु वाज द chairman of Basic Principle Committee BPC that drafted the objective resolution in 1949। चेयरमैन बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का कौन था जब 1949 को पास कर रहे थे? उस वक्त जो चेयरमैन था वो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है पहले क्वेश्चन में। दूसरा नंबर पर क्वेश्चन है, हाउ वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोमलगेटेड? व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोमलगेटेड? पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ? 1956 को नाफिज हुआ। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है दूसरे क्वेश्चन में। तीसरा नंबर पर सवाल है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान टू इम्पीच्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पहला गवर्नर जनरल जिसको इम्पीच किया आइन साज असेंबली ने, उसका नाम सिकंदर मिर्जा। ऑप्शन तीसरे में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। चौथे नंबर पर सवाल है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट? पाकिस्तान का पहला वजीर आजम जिनको डिसमिस किया था सदर ने, उसका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है चौथे क्वेश्चन में। पांचवें नंबर पर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशंस? 1962 के आइन में कौन सा आइन नाफिज हुआ? याद रहे कि 1962 के आइन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 जो था उसका नाम प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है कि नाम किसने दिया था 1962 के आइन को? ये अयूब खान ने दिया था 1962 में। यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें दुरुस्त जवाब अगर बात करें दुरुस्त जवाब की तो वो अयूब खान है। अयूब खान कॉन्स्टिट्यूशन 1962। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हेन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमलगेटेड? 1973 के आइन को जब नाफिज कर रहे थे उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है छठे नंबर पर सवाल में। सातवें नंबर पर सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ग्रांटेज द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन? 1973 के आइन में किसी आर्टिकल ने तमाम शहरियों को तालीम की ज़मानत दी है कि वो एजुकेशन तमाम शहरियों को एजुकेशन दी जाएगी? आर्टिकल 25A। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हैं। इसी तरह जो है 8वें नंबर पर क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1970 of Pakistan in 1974 declared Ahmadis as non-Muslims? 1974 में किस आइन ने ये नाफिज किया था? किस तरमीम ने ये बताया था कि कादियानी जो है अहमदीस गैर मुस्लिम है? ये दूसरे तरमीम ने ये बताया था। डियर फ्रेंड्स, ये याद रखें कि यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन दिया गया है वो 6th अमेंडमेंट की बात करते हैं, लेकिन ये दूसरा अमेंडमेंट याद रखें। इसमें यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया गया है और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2nd अमेंडमेंट सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान व्हेन एट अमेंडमेंट वाज पास्ड इन 1985? जब 8वीं तरमीम पास कर रहे थे पाकिस्तान के वजीर आजम कौन थे? गुलाम इसहाक खान। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 9वें क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट दैट लीड
टू द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इन 1988। यानी वो सियासी तहरीक जिन्होंने बहाल किया था 1988 में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जमहूरियत को, उसका नाम था मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी MRD। यहाँ पर 10वें में जो दुरुस्त जवाब हैं डियर फ्रेंड्स वो सी हैं कि मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी MRD। 11 नंबर पर क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन 1997 अलाउड द प्रेसिडेंट टू डिसमिस द नेशनल असेंबली। कौन से 1997 में किसी आईनी तरमीम ने इजाज़त दिया है प्रेसिडेंट को कि वो डिसमिस कर सकता है कौमी असेंबली को? 17th अमेंडमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन 11 में जो दुरुस्त जवाब हैं ऑप्शन डी हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान व्हेन द 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन 2010। चीफ जस्टिस जब 18वीं तरमीम पास करे थे उस वक्त के चीफ जस्टिस 2010 में कौन थे? डियर फ्रेंड्स ये याद रखें कि ये इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी था, साकिब निसार था, आसिफ सईद कोसा। मेरे ख्याल में उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे, चीफ जस्टिस थे सॉरी, वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, लेकिन आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गिव्स द प्रेसिडेंट टू पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव एंड रिस्पाइट्स। कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि प्रेसिडेंट जो है किसी को माफ़ भी कर सकता है, उसको सज़ा भी दे सकता है? ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 90 ये बताता है कि पार्डन भी दे सकता है, रिप्रीव भी कर सकता है, रिस्पाइट भी कर सकता है प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 90 ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है तेरा क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हेन 19th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन 2010। जब 2010 में जब 19वीं तरमीम पास हो रही थी उस वक्त वज़ीर आज़म कौन थे? यूसुफ रज़ा गिलानी। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है 14 क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कौन से आर्टिकल के लिए जो अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 175 के तहत। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब 15 क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान व्हेन द 21st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन 2015। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कौन था जब 2015 में 21वीं तरमीम पास हो रहे थे? उस वक्त के जो मियाँ साकिब निसार। 17 नंबर क्वेश्चन है, which amendment to the Constitution of Pakistan in 2018 increased the number of seats in the National Assembly from 272 to 342, यानी 272 से लेकर 342 तक जो सीट पहुंचाए गए 2018 में। वो कौन सी तरमीम थी? 26वीं तरमीम। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 17 क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द Chief Justice of Pakistan when the 18th Amendment to the Constitution was passed in 2021। कौन थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जब 28वीं तरमीम पास हो रही थी 2021 में? उस वक्त गुलजार अहमद। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, which article of the Constitution of Pakistan give the federal government to the power to declare a state of emergency। कौन से आर्टिकल के कौन से शिक के तहत फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं? आर्टिकल 232। 20 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हेन 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन 2010। कौन थे वज़ीर आज़म 2018वीं तरमीम जो 2010 में पास हो रहे थे उस वक्त के? यूसुफ रज़ा गिलानी। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई तो MCQs की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।